जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमारा हिमाचल प्रदेश जीके की सीरीज चल रही है और ये लेक्चर नंबर 3 होगा। मैंने इससे पहले लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 अपलोड कर दिए हैं। लेक्चर नंबर 1 के अंदर मैंने डेमोग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश कवर किया है, जिसके अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ों को कवर किया है, और लेक्चर नंबर 2 के अंदर मैंने फिजियोग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश कवर किया है। आज के अंदर हम हिमाचल प्रदेश के अंदर जो सतलज रिवर फ्लो करती है उसके बारे में देखेंगे, और इसकी जो इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है उसके बारे में देखेंगे। कुछ नेशनल पार्क देखेंगे, वैलीज देखेंगे और लेक्स देखेंगे। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी रिवर के आसपास आ रही होंगी, जैसे सतलज रिवर है, इसके पास में कौन कौन से पार्क, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आ रहे होंगे, लेक्स कौन कौन सी है, तो मैं उन सारी चीज़ों को या इसकी ट्रिब्यूटरीज के बाद उन सारी चीज़ों को कंप्रहेंसिवली कवर कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि एक लेक्चर लाऊं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पर, उसके वो लाऊंगा मैं, लेकिन चीज़ों को यहाँ भी मतलब जो भी जितना भी कवर हो सकता है वो कवर कर रहा हूँ। सबसे पहले 2021 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन। 2021 के अंदर आपको पता है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने एग्जाम कंडक्ट कराया था, तो उसके अंदर पूछा गया क्वेश्चन है ये। जोजिला पास इज लोकेटेड। ये हिंदी में लिखा, इंग्लिश में लिखा हुआ है, नीचे हिंदी में लिखा हुआ है, तो आप मुझको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हो। मैं दे सकता हूँ इसका आंसर, लेकिन नहीं दे रहा हूँ। आपकी जिम्मेदारी है, आप इसको ट्राई करें। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये आपको पता होना चाहिए भाई। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन बहुत अच्छा एग्जाम है ये। अब बात करते हैं, मैं आपको ओवरव्यू बता देता हूँ कि ओवरव्यू देता हूँ इस मैप के थ्रू। जैसा आपको पता है कि सतलज रिवर एक तिब्बत से ओरिजिनेट होने वाली रिवर है, और ये रिवर देखिए यहाँ पर सिप्कला पास है, ओवर देयर सिप्कला पास है, तो ये सतलज रिवर है। और सतलज रिवर ये देखिए यहाँ पर ऐसे फ्लो करती है। और ये कौन सी रिवर है? ये देखिए, दिस इज द स्पीति रिवर। सतलज रिवर चाइना से ओरिजिनेट होती है, आप तिब्बत बोल सकते हो उसको, तिब्बती बोलो। अब तो ये चाइना का ही पार्ट है, तो तिब्बत से ओरिजिनेट होती है। और वहाँ पर इसका नाम देखिए, हो सकता है कि ये तिब्बतन लैंग्वेज में इसको मुझसे ठीक से प्रोनाउंस ना हो। तिब्बतन लैंग्वेज में इसका नाम होता है सतलज रिवर का लैंकिन जैनवो। इसका मतलब ये हो गया एलिफेंट रिवर। ठीक है, तो आपसे ये पूछा कम ही चांसेस है कि ये पूछा जाए कि लेकिन कमीशन पूछ भी सकता है आपसे। दूसरा, वैदिक में इसका नाम सतुर्ध है। और अब इसके अंदर संस्कृत लिटरेचर के अंदर अब देखो तो संस्कृत के अंदर इसका सतुर्ध ही नाम दिया गया है। अब देखिए, जो ये रिवर है, इस रिवर का ओरिजिन कहाँ से हुआ, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जो उसके अंदर एक आपने मानसरोवर के बारे में सुना होगा। जो मानसरोवर लेक है, उसी के पास में एक लेक है, उसके एक्चुअली बेस्ट में है, तो वहां से ओरिजिनेट होती है सतलज रिवर। उसका नाम है, अगर ये आ जाए राक्षक, तो आपको उसका नाम लगा देना, मतलब मानसरोवर या फिर ये ऐसा नाम लिखा हो जाए तो आपको उसी पर टिक कर देना। क्योंकि देखिए, कमीशन पता नहीं क्या रख क्या सोच कर कोई ऑप्शन रखे, तो उसी हिसाब से देखना पड़ता है। उसके बाद आप देखोगे, मैं आपको दिखाऊंगा कि इस पर गोविंद सागर डैम बना हुआ है। एक्चुअली ये दिस इज द आर्टिफिशियल लेक, आर्टिफिशियल एक लेक बोल सकते हो। रिजर्व बहुत बड़ा है, और इसी पर गोविंद सागर लेक पर रिजर्वर पर हमने बनाया हुआ है भागरा नांगल डैम। ये काफी बड़ा डैम है, मतलब वर्ल्ड का हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है, मतलब सबसे ऊंचा बना हुआ डैम है। उसके बाद में देखिए, आपको ये पता होना चाहिए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कमीशन ने, कि एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ये बताइए इनमें से कौन सी रिवर है जो कि ट्रांस हिमालयाज रिवर है। तो देखिए, सतलज और ब्रह्मपुत्र ये एक ऐसी रिवर है हमारे पास, ट्रांस, और एक इंदस, ये तीन रिवर ऐसी है जो ट्रांस हिमालयाज रिवर है। इसका मतलब ये होता है कि ये सतलज रिवर तीनों रेंज को, जो हिमालय की तीन रेंज है उनको कट करती हुई पास होती है। और अब ये जैसे मैंने आपको बताया, अब देखिए, अब हम थोड़े मैप से देखते हैं। जैसे आपको बताया कि ये हिमाचल प्रदेश का किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है, और ये लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ से देखिए, इधर से, यहाँ से एंटर करती है कौन सी रिवर एंटर करती है? सतलज रिवर। मैं आपको मैप के थ्रू दिखाने की कोशिश करूंगा, अगर मैप आएगा तो वहां पर दिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आप देख सकते हो शायद आ गया है मैप वो। ठीक है, अब हम इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज के बारे में देखेंगे। देखिए, ट्रिब्यूटरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे कुछ सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से सतलज की कौन सी ट्रिब्यूटरीज नहीं है। तो देखिए, पापसा रिवर, स्पीति रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये नोगली खाड़ और सोबान। देखिए, इसका नाम सोबान, यहाँ पर सोबान भी रिवर और ऐसे दोनों ठीक ही है। ये दोनों रिवर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। स्पीति और बापसा रिवर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों, ये जो रिवर है सोबान रिवर जो है, वो हिमाचल प्रदेश और पंजाब के आसपास बॉर्डर बनाती है। एक्चुअली बॉर्डर बिल्कुल नहीं बनाती है ये, अगर आप देखा जाए, लेकिन उसके बॉर्डर के आसपास ही है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के अंदर है ये रिवर। और ये तो पूरी
नोगली रिवर तो पूरी, नोगली घाट रिवर तो पूरी हिमाचल प्रदेश के अंदर ही। इन 2 रिवरों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जो बासपा रिवर है, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है। देखिए, इसका जो ओरिजिन होता है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसका ओरिजिन है, और बासपा हिल्स से इसका ओरिजिन होता है। मैं आपको इसका डायग्राम दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये आप देख रहे हो, दिस इज़ द बासपा, ये बासपा हिल्स है। यहाँ से इसका ओरिजिन होता है, और ये ऐसे फ्लो करती करती यहाँ पर एक आपको ब्लेज भी मिलेगा। यहाँ पर अभी मैं आपको वैली के बारे में भी बताऊंगा, बासपा वैली भी है यहाँ पर। ठीक है, तो ये देखिए, रेड वाली जो है ये सतलज रिवर है, और ये जो रिवर है इसको बोला जाता है बासपा रिवर। ये जो आप देख रहे हो, ये शायद ग्रीन है या डार्क ब्लू से जो भी बनी हुई है लाइन। उसके बाद में आप देख सकते हो यहाँ पर सतलज रिवर से ये बासपा रिवर यहाँ पर मिल जाती है। उसके बाद में इस पर एक वैली है। देखिए, इस पर वैली, एक बासपा वैली, और इसका दूसरा नाम एक्चुअली बासपा वैली ही बोला जाता है, लेकिन इस पर एक बहुत बड़ा टाउन है इस रिवर पर, बासपा रिवर पर। तो कौन सा टाउन है? शंगला टाउन। संगला टाउन है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो संगला टाउन है, देखिए यहाँ कहीं आसपास में, इधर ये संगला, यहाँ पर कहीं आसपास में, यहाँ पर संगला टाउन है, बहुत बड़ा टाउन है। तो उसी के नाम पर संगला वैली पड़ा है। और ये जो वैली है, इसको नाम तो इसका एक्चुअल में बासपा वैली है, लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि बासपा वैली, संगला वैली कहाँ पर कहाँ पर है, तो आप बताओगे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के नाम दिए जाते हैं, और आपसे पूछा जाता है कि भाई किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये वैली लोकेट करती है। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि सोवान रिवर जो है, आप स्वान या सोवान जो भी कुछ बोलना चाहो बोल सकते हो, यू कैन प्रोनाउंस। ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर के आसपास फ्लो करती है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बारे में आपको बताना चाहिए। स्पीति रिवर, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी। अब देखिए, ये स्पीति रिवर सतलज रिवर की कौन सी ट्रिब्यूट, देखिए ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। इसके मैप के बारे में मैं आपको डिटेल से दिखाना चाहता हूँ। हाँ देखिए, यहाँ पर बहुत अच्छा दिया गया है, मैंने मैप में क्लिक किया है। अगर आप इसको देख लो, दिस इज द सतलज रिवर, और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में फ्लो कर रही है हिमाचल प्रदेश के इस टाइम पर? किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। और ये कौन सी रिवर है? ये है आपकी स्पीति रिवर। देखिए, ये स्पीति रिवर है, ये स्पीति रिवर है। तो स्पीति रिवर जो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। और ये स्पीति रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होती है? देखिए, अगर स्पीति रिवर की बात करी जाए तो देखिए, ये स्पीति रिवर ऐसे ओरिजिनेट होती है, यहाँ से ऐसे ओरिजिनेट हो रही है यहाँ से। तो कुंजुम जो माउंटेन है, यहाँ पर एक कुंजुम माउंटेन है, यहाँ पर इससे ओरिजिनेट होती है। और ये देखिए, ये ऐसे ओरिजिनेट होती होती इस टाइप से आती है। यहाँ से एक और, ये पिन वैली जो है, पिन वैली से एक रिवर ओरिजिनेट होती है जिसका नाम है पिन रिवर। तो पिन रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द स्पीति रिवर, स्पीति। तो देखिए, इसका जो ड्रेनेज पैट वो है, मतलब काफ़ी बड़ा है ड्रेनेज बेसिन स्पीति का। तो पिन वैली आपको पता होना चाहिए, पिन वैली नेशनल पार्क, ये इससे एक पिन रिवर ओरिजिनेट होती है, और वो ट्रिब्यूटरी है, किसकी ट्रिब्यूटरी है? वो ट्रिब्यूटरी है स्पीति की। अब देखिए स्पीति, अब मैं आपको जरा यहाँ पर एक मैप दिखाना चाहता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि स्पीति वैली कहाँ पर है। देखिए, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट मैप। ये जो आप देख रहे हो, ये दिस इज द स्पीति वैली, ये, और ये वैली लाहुल वैली। तो आप ये बोल सकते हो, देखिए एक्चुअली ये डिवीजन करना, इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। अगर कोई सोच रहा हो कि ये बहुत आसानी से डिवीजन और आप जाकर मेजर कर सकते हो, एक्चुअली दिस इज द वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो होता यूँ है कि ये रिवर देख रहे हो आप, स्पीति, स्पीति के इधर वाला एरिया, ये वाला जो एरिया है, ये आपका स्पीति वैली के अंदर आता है। और ये वाला रीजन, इधर वाला रीजन, ये आपके पास लाहुल वैली के अंदर कवर किया जाता है। तो अब अगर हम इसकी बात करें, बाउंड्री की बात करें कि भाई ऐसे बाउंड्री कम ही चांसेस है कि बाउंड्री आपसे पूछा जाए कि बाउंड्री कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है, तो ये बहुत कम चांसेस है। फिर भी आपको पता होना चाहिए स्पीति वैली के बारे में। देखिए, इधर तो अगर आप देखो तो ये लद्दाख आ जाएगा। मैं दूसरे मैप में दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए, ये इधर लद्दाख है, तो लद्दाख से मिला हुआ है। इधर स्पीति वैली जो है लद्दाख, उसके नॉर्थ में लद्दाख आ जाता है, और नीचे आपके हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं, जैसे किन्नौर हो गया। तो अब ये हम, मैंने यहाँ पर थोड़ी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, तो आप इसको सिंपली बस ये याद रखना है कि स्पीति वैली, मतलब आपसे पूछ सकता है कि बॉर्डर, या आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो स्पीति वैली है, स्पीति रिवर के किधर है? स्पीति रिवर के नॉर्थ में लोकेट करती है, और ये लद्दाख से बॉर्डर शेयर करती है। इधर लद्दाख हो गया, इधर तिब्बत हो गया ईस्ट के अंदर, ठीक है, और वेस्ट के अंदर कुल्लू वैली भी है इसके।
तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। अब हम बात करते हैं कुछ लेक के बारे में। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुछ लेक्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्स हैं। देखिए लेक इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन सिंपल सी बात है, अगर आप हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको लेक्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन पूछे गए हैं। नाको लेक कहाँ पर है? देखिए नाको लेक आपसे पूछा कैसे जाएगा, नाको लेक कहाँ पर है? तो आप नाको लेक बताओगे कि ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में लोकेट करती है। मैप में मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए ये कौन सा है? दिस इज द किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। अगर आप देख रहे हो, ये जो डॉट डॉट यहाँ पर जो लाइनें लगी हुई है, ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की हैं। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही नाको, देखो आप देख रहे हो यहाँ पर ये एक ये लिखा हुआ है नाको। तो यहीं पर नाको नाको देखिए छोटी सी ये बना भी हुआ है ये। तो यहाँ पर जो है नाको लेक है, ये नाको लेक है। तो आपको पता होना चाहिए कि नाको लेक कहाँ पर लोकेट करती है। मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। और ये कौन सी रिवर फ्लो कर रही है? दिस इज द स्पीति रिवर। और ये जो ये पोर्शन आप देख रहे हो, ये छोटा सा, दैट इज द नाको लेक। नाको लेक, नाको लेक। तो नाको लेक किसके अंदर आती है? आप बोलोगे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है। दूसरा, अब देखिए आपसे पूछा जाएगा कि सोरंग लेक कहाँ पर है? देखिए सोरंग लेक भी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही लोकेट है। ये कौन सी रिवर है? जैसा मैंने आपको बताया था, ये बांसपा रिवर है। ये यहाँ से ओरिजिनेट होती है। एक्चुअली ये ऐसे यहाँ से ओरिजिनेट होती है। और ये कौन सी है? दिस इज द सतलज। और यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर एक लेक है, ये सोरंग लेक। ये सोरंग लेक है यहाँ। तो सोरंग लेक भी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेट करती है। तो सोरंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ है कि जो है, देखिए ये कौन सी रिवर होगी? ये जैसे मैं बता रहा हूँ कि मैं कवर कर रहा हूँ, ये सतलज है, ये सतलज, ये सतलज रिवर है। और ये पास रिवर है। और यहाँ पर ये रूफी बाबा, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसी के पास में लोकेट कर सकती है। आपसे पूछा जा सकता है कि इसके पास से कौन सी रिवर पास होती है। तो ये भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम के अंदर। मैंने यहाँ पर कुछ वैली के बारे में ओवर दिया है। देखिए ये स्पीति वैली है। देखिए ये रिवर है, ये रिवर फ्लो कर रही है। आप कभी सोच रहे हो ये ऐसा रिवर फ्लो कर रही है ये? क्योंकि जो रोड बनाई गई है वो रिवर के पास ही बनाई गई है। ये लाहुल वैली है, ये इस टाइप से ओरिजिनेट होती है, ये ऐसे ओरिजिनेट होती है। तो ये इधर लाहुल वैली, दिस इज द स्पीति वैली। ओके। तो और मैं आपको ये इसका, मैंने आपको अगर नोट्स बनाना चाहो तो ये नोट्स भी बना सकते हो। मैंने यहाँ पर ये दिया हुआ है। इसके अंदर एक और चीज़ जो मुझको बतानी थी कि जो सतलज रिवर है वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट फ्लो करती है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि सतलज रिवर। और हाँ, एक जो डैम था, डैम के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं एक्चुअली मैं हाँ देखिए, सॉरी, इस मैप के अंदर बताना चाहता हूँ। देखिए ये सतलज रिवर है। आपसे पूछा जाएगा कि सतलज रिवर हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से पास होती है। तो आप बताओगे सतलज रिवर। देखिए ये कौन सा किन्नौर डिस्ट्रिक्ट हो गया। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से सीधी एंटर करती है हिमाचल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। हिमाचल और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के बीच में बाउंड्री फॉर्म करती है। उसके बाद कुल्लू डिस्ट्रिक्ट और हिमाचल डिस्ट्रिक्ट से नेक्स्ट एंटर करेगी मंडी। यहाँ पे भी एक ये बाउंड्री फॉर्म करती है, नेचुरल बाउंड्री बनाती है। और फिर उसके बाद में सोलान के बीच और मंडी के बीच में एक बाउंड्री फॉर्म करेगी। उसके बाद में सीधा बिलासपुर में एंटर करती है। बिलासपुर से होती हुई सीधी उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में ये जाती है। और आप ये देख रहे हो, ये कौन सी लेक है? ये आर्टिफिशियल लेक है। आपको याद पता होना चाहिए इसके बारे में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो ये आर्टिफिशियल लेक है ये, ठीक है। और इस लेक पर कौन सा डैम बना हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। देखिए इस लेक पर जो डैम मैंने बताया, भाखरा नांगल डैम बना हुआ है। और इस लेक का नाम जो है, गुरु गोविंद जी, हमारे जो 10वें नंबर के सिख गुरु जी थे, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है। उनको सम्मान देने के लिए बनाया गया है। और आपसे पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पर है। देखिए बिलासपुर और उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड। और ये कैसी है? आपसे 2 दिन क्वेश्चन पूछा है कि भाई कैसी है, क्या नेचुरल लेक है? ना जी, आर्टिफिशियल लेक है। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? बिलासपुर और उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ठीक है। तो ये ऐसी सारी चीज़ें पूछी गई हैं एग्जाम के अंदर, और आपसे पूछी जाएंगी, कभी दूसरे एग्जाम में भी पूछी गई है ये। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही था। मैंने सारी चीज़ें, मतलब जितना भी है ये चीज़ों को कंप्रहेंसिव, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो बहुत ही छोटे छोटे नोट्स बनाने की कोशिश करें। और नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी लाने वाला हूँ। देखिए आप मैप देख सकते हो, मैंने मैप को बहुत ही कंप्रहेंसिवली कवर किया है। आपसे इनके नाम पूछे जाएंगे और मैच द फॉलोइंग कराया जाएगा, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो। ये एक स्पीति सर्किट भी है, और इसके अंदर आप कुछ माउंटेन पासेस भी दिए गए हैं, आपको देख रहे हो यहाँ पर। ये पासेस भी मैं कवर कराऊंगा, हर एक चीज़ कवर कराऊंगा डिटेल्स में। तो ये थोड़ा मैंने यहाँ पर मैप और डाल दिया था, क्योंकि आपको एक मैप के थ्रू एक अंडरस्टैंडिंग जो होती है, बेटर अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं। थैंक यू।